समुदाय के उनका नाम था माधव दास। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो श्री माधव दास जी ठाकुर जी की सेवा करते थे, बहुत प्रेम और भाव से लाल जी का मुखोल्लास करते थे। तो माधव दास जी खूब प्रेम से सेवा करते थे, अकेले रहते थे, कोई उनके पास रहता नहीं था। नित्य सुबह चले जाना, श्री जगन्नाथ जी का सुंदर सेवा आदि करना, सेवा से निवृत्त होकर के घर आ जाना, फिर नाम जप करना और नाम जप के बाद शयन करके पुनः ठाकुर जी की सेवा में व्यवस्थित हो जाना। ये उनका दिनचर्या क्रम था। एक बार माधव दास जी को एक पेट का एक रोग हो गया, जिसके कारण उनको बार बार शौचालय जाना पड़ता था, शौच के लिए जाना पड़ता था। और वैष्णव लोग शौच आदि में यदि प्रवेश करते हैं तो ठाकुर जी की सेवा में आने से पूर्व कटी स्नान करते हैं, पूर्ण स्नान करते हैं, तभी सेवा में आते हैं। तो माधव दास जी बेचारे दिन भर में 20 बार शौच जाते और 20 बार स्नान करते और फिर मंदिर में आते और मंदिर में आके सेवा में लगते। फिर उनका कुछ ऐसा भाव बन जाता, फिर भागते, फिर स्नान करते, फिर आते। इतने परेशान हो गए कि धीरे धीरे उनसे सेवा छूट गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेवा छूट गई। मन में विचार आया कि अब ये देह ठाकुर जी की सेवा के योग्य बचा नहीं, क्योंकि दिन में 20 बार अपवित्र होता है ये। कैसे इसको लाल जी के सन्मुख अब मैं सेवा में पधराऊं, और कहीं मंदिर में ठाकुर जी के सामने कुछ इस प्रकार का भाव प्रकट हुआ तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो वे सेवा छोड़ दी और अपने घर पर जाकर के रहते थे। कोई सेवक नहीं था, अकेले थे। दिन ब दिन उनकी स्थिति ऐसी होती चली गई कि एक समय ऐसा आया कि वे उठ कर के जा भी नहीं पाते थे शौचालय के लिए, और वहीं जहां पर लेटे रहते थे, जहां बैठते थे, वहीं पर ही सब भाव हो जाता था। मन में अत्यंत ग्लानि होने लगी, ना जाने मैंने कौन सा ऐसा मेरा पाप हो गया जिसके कारण श्री क्षेत्र में श्री जगन्नाथ जी की सेवा छूट गई। जगन्नाथ जी की सेवा छूटी तो स्थान में रह करके सेवा कर रहा था, वह भी छूट गई। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि मैं अपने देह से किसी भी प्रकार की सेवा को प्रारंभ कर ही नहीं सकता। मन में विचार किया कि अब ये देह जीवित रहेगा नहीं, इसका परित्याग कर देते हैं। कहां करें? तो जी जगन्नाथ धाम को छोड़ करके कहीं दूर समुद्र के किनारे बैठ गए, और वहीं बैठे बैठे मैले कपड़े हो गए, अशुद्धि शुद्धि का कोई भाव नहीं। वहीं समुद्र के किनारे बैठे थे, बोले अब यहीं प्राण निकल जाएं, समुद्र जी बहा करके ले जाएंगे, अब और क्या कर सकते हैं, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। समुद्र के किनारे लेटे लेटे उनको मूर्छा आ गई। जैसी उनको मूर्छा हुई, मंदिर में बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए, और वे एक नन्हे से बालक का रूप धारण करके समुद्र के किनारे पधारे और श्री माधव दास जी को अपनी गोद में उठा करके उनके घर ले गए। और घर ले जाकर के उनके घर का मार्जन करना, उनके वस्त्रों का मार्जन करना, उनकी सेवा करना, औषधि वैद्यों के पास से ला करके उनको देना, खिलाना, करना, इस प्रकार की सेवा सब जगन्नाथ जी करने लगे एक बालक के रूप में। रात्रि में सोते हैं, चरण दबाते हैं, उठते हैं तो उनको उठा करके शौचालय के लिए ले जाते हैं। इस प्रकार से पूरी सेवा कर रहे थे। माधव दास जी धीरे 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 औषधि का सेवन करते करते जब वो थोड़े स्वस्थ हुए, तो स्वस्थ होकर के उन्होंने देखा कि मेरा घर बिल्कुल स्वच्छ है, वस्त्र बिल्कुल स्वच्छ हैं, सब व्यवस्थित हो गया, ये कर कौन रहा है? तभी मुख्य द्वार से एक बालक आया, नन्हा सा सांवरा सलोना बालक, बिल्कुल उसका बड़ा बड़ा पेट, बड़ा बड़ा मुखमंडल, उसकी भारी भारी भुजाएं जैसे जगन्नाथ जी हैं वैसा ही उसकी आकृति, ऊंची धोती और मुखमंडल पर मानो देखो विशाल नेत्र, और ऐसी सुंदर आभा उस बालक की। और वो बालक आया, आकर के सीधे सेवा में लग गया। माधवदास जी बोले ये बालक कौन है?
मेरे यहाँ तो कोई सेवक नहीं रहता, मेरे यहाँ किसी प्रकार का कोई मेरा ना तो रिश्तेदार रहते, ये बालक कहां से आया? उस बालक की कुछ क्रियाओं को देख करके, उसके मुखमंडल को देख करके सेवक से अर्चक से ठाकुर जी कैसे बच सकते हैं? माधवदास जी उसको देखने लगे, उनकी कुछ क्रियाओं को देख करके, उनके चरण कमलों के चिन्हों को देख करके, उनके मुख की आभा को देख करके, उनके नेत्रों की सुंदर चपलता को देख करके वे पहचान गए कि ये निश्चित ही श्री जगन्नाथ जी। तुरंत हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु महाप्रभु महाप्रभु कहते कहते चरणों में गिर गए। बोले प्रभु मैं पहचान गया हूं आप कौन हैं। तुरंत श्री जगन्नाथ जी रूप में प्रकट हो गए और जगन्नाथ जी कहने लगे माधवदास तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कोई अर्चक नहीं, कोई सेवक नहीं, तुम्हारी व्यवस्था नहीं थी कोई, इसलिए मैं ही तुम्हारी सेवा में लगा था और हर प्रकार से तुमको व्यवस्थित करने का। तुम चिंता मत करो, कुछ दिन की बात और है, पर कुछ दिन बाद तुम्हारा जो है बढ़िया शरीर हो जाएगा, फिर से तुम सेवा में आ जाना। माधवदास जी रुदन करने लगे, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। बोले प्रभु आप ये सब क्रियाएं क्यों कर रहे हैं? मेरे वस्त्रों को धोना, मेरे घर का मार्जन करना, मेरा मार्जन करना, ये आपके लिए कर्म नहीं। आप इतने इस स्तर तक क्यों मेरी सेवा में लगे हैं? क्यों मेरे को इतना प्रेम कर रहे हैं? उसके पीछे भाव क्या है? आप इसका परित्याग क्यों नहीं कर देते? और यदि मैं अस्वस्थ हूं, मेरे अंदर कोई दोष आया है, मुझे कोई असुविधा हो रही है, तो फिर मेरी मृत्यु क्यों नहीं होने देते? आप निर्णय क्यों नहीं लेते कि क्या करना है? आपके द्वारा इस प्रकार की क्रिया मैं क्या कोई भी भक्त स्वीकार नहीं करेगा। जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया, बोले देखो माधवदास तुम्हारे पूर्व जन्म के किसी प्रारब्ध के कारण तुम्हारे जीवन में संकट आया है और वो तुमको भोगना ही पड़ेगा। उसको मैं चाह करके भी दूर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर आए इस संकट को मैंने दूर कर दिया। ऐसा नहीं मैं दूर नहीं कर सकता, यदि मैंने दूर कर दिया तो बचे हुए दिन के जो संकट हैं उनको भोगने के लिए तुमको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। यदि तुमने ये अभी नहीं भोगा तो इसके लिए तुमको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर से माँ के गर्भ में आओगे, फिर से जन्म लोगे, फिर से भोगोगे, उसके बाद ना जाने कितने वर्ष का समय लगेगा, तब जाकर के तुम्हारी मुक्ति होगी। इसलिए मैं अपने भक्तों को कष्ट संकट एक ही जन्म में दे देता हूं, बहुत मात्रा में दे देता हूं, एक साथ दे देता हूं, ताकि उनका इसी जन्म में भोग करके वो अपने इस जन्म से मुक्त हो जाए, प्रारब्ध से मुक्त हो जाए। बहुत सावधानी, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी मधुर कथा है। और इस कथा से ना एक भाव आपको पता चलेगा श्री जगन्नाथ जी का। भाव अनेक है, लेकिन यह भी एक भाव है। ठाकुर जी बोले मैं कष्ट दूर नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं तो उसके लिए तुमको फिर पुनः जन्म लेना पड़ेगा बचे हुए प्रारब्ध के लिए। माधवदास जी बोले तो फिर अब क्या किया जाए? मुझे आपसे सेवा करवानी स्वीकार नहीं है और आप मेरे प्रारब्धों को दूर करोगे नहीं, तो फिर क्या किया जाए? मेरी मृत्यु होने नहीं दोगे, क्योंकि मृत्यु होगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, बचे हुए प्रारब्ध कौन भोगेगा? जगन्नाथ जी बोले एक ही रास्ता है। क्या? बोले कि मुझसे सेवा करवा। माधवदास जी बोले मैं वो होने नहीं दूंगा, उससे बढ़िया तो मैं पुनः जन्म ले लूं। भगवान बोले वो मैं नहीं होने दूंगा कि तुम्हारा पुनः जन्म हो। इसी को ही अंतिम बना करके यहीं पर इसको नष्ट करते हैं। अब तुम विराजो, मुझे सेवा करने दो। माधवदास जी रुदन करने लगे, क्या करूं? सेवा करवाऊं या मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं? दोनों में ही विडंबना है। माधवदास जी को अत्यंत दुखी देख करके श्री जगन्नाथ जी बोले तो फिर एक तीसरा रास्ता और है। एक तीसरा रास्ता है, यदि तुम चाहो तो। माधवदास जी बोले बताओ। बोले तुम्हारा 15 दिन का कष्ट रह गया है। बोले अच्छा, तो सेवा तुम करवाओगे नहीं? तो एक काम करता हूं, तुम्हारे 15 दिन के कष्ट को मैं ले लेता हूं और
अब जितना भी तुमको ज्वर बुखार आदि और जो भी तुमको पीड़ा है वो सब मुझे होगी, और 15 दिन तक मंदिर बंद रहेगा, ना भात बनेगी, ना दाल बनेगी, ना चूल्हा जलेगा, केवल औषधियों का भोग लगेगा, और 15 दिन तक ये पीड़ा मैं सहन करूं। यही एकमात्र रास्ता है। माधव दास जी और रोए, बोले प्रभु ऐसा मत करो। भगवान बोले अब जिद मत करना, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। श्री जगन्नाथ जी गए और महाराज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन खूब सारे घड़ों से स्नान करने के बाद में ठाकुर जी ने अपने आप को, माधव दास जी की जो पीड़ा थी वो अपने ऊपर लेकर के स्वयं को ज्वर से युक्त कर लिया, और ज्वर से युक्त करने के बाद 15 दिन के लिए श्री जगन्नाथ जी बीमार हो गए। ना औषधि बन रही है, ना भात बन रहा है, ना दाल, कुछ भी नहीं, केवल औषधि पा करके उस माधव दास की पीड़ा को श्री जगन्नाथ जी अपने ऊपर ले रहे हैं। और 15 दिन तक उस पीड़ा को लेने के बाद ठाकुर जी ने निर्णय ले लिया, अब हर वर्ष मेरे इस भक्त की स्मृति बनी रहे, हर वर्ष 15 दिन के लिए हम अपने भक्त की स्मृति में बीमार होंगे। ऐसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु। नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का किसी भी प्रकार से पतन ना हो जाए, इसका बहुत विशेष ध्यान रखते हैं ठाकुर जी। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, उस सब में ठाकुर जी ने हमारा सद्भाव सोच के रखा है, उसको भोग लो। यदि कोई वैष्णव भक्त क्रिया भी करता है कि मेरे ऊपर आई विपत्ति से मैं बचूं, इसको ना भोगूं, तो कहीं ठाकुर जी उसको अपने ऊपर ना ले लें, इसका विशेष ध्यान रखो। नवे भक्त्या प्रणश्यति, ऐसे सत्य स्वरूप हैं श्री जगन्नाथ, ऐसे चैतन्य हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ केवल दारू ब्रह्म नहीं है, केवल उनके प्रति ये भावना रखना कि एक दारू ब्रह्म है, ये एक लकड़ी के ठाकुर जी हैं, ऐसा भाव कभी मत रखना। साक्षात इस कलिकाल में साक्षात कन्हैया, साक्षात श्रीमन नारायण, साक्षात ठाकुर जी के रूप में श्री जगन्नाथ जी विद्यमान है। सत्य स्वरूप हैं ठाकुर जी, चैतन्य हैं, चैतन्य हैं ठाकुर जी। इसी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी स्नान करने के बाद में गणपति भेष धारण करते हैं। गणेश जी जैसी लंबी सूंड, गणेश जी जैसी लंबे लंबे कान, ये भी एक भक्त की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वे चैतन्य हैं। ऐसे चैतन्य स्वरूप और आनंद घन, जिनका दर्शन आनंद, जिनके क्षेत्र का स्थान का निवास आनंद, और जिनके दाल भात आनंद, ऐसे संपूर्ण आनंद ठाकुर जी, संपूर्ण आनंद स्वरूप श्री जगन्नाथ को हम प्रणाम करते हैं, जिनके 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। जगन्नाथ जी का दर्शन आनंद देता है, और दर्शन के बाद पुरी में भी खूब आनंद आता है। महाराज समुद्र में घुस जाओ, उठा उठा के बाहर फेंकता है। जगन्नाथ जी के समुद्र में जिसके हाथ पांव नहीं छिले हों, उसने समुद्र स्नान किया ही नहीं। ऐसे श्री जगन्नाथ जी के मंगल में महोदधि जी, उनका भाव कभी कभी ऐसा लगता है कि जब भी कोई समुद्र में प्रवेश करता है तो समुद्र की विपरीत दिशा में श्री जगन्नाथ जी हैं। जो भी समुद्र में प्रवेश करता है, समुद्र को एक प्रकार से संसार सागर कहा गया, मतलब संसार मायावी है, माया को सागर कहा गया। जो भी समुद्र में प्रवेश करता है मतलब माया में प्रवेश करता है, समुद्र रूपी वो माया उठा करके उसको फेंकती है बाहर। बोले यहां मत आ, तू जा जगन्नाथ जी की शरण में ही रहे, अंदर आने की कोशिश मत कर। और महोदधि कभी किसी को भी रखता भी नहीं है, आप कुछ भी छोड़ दो, थोड़े समय के बाद बाहर आ ही जाएगा। ऐसे श्री महोदधि जी, तो जिनका दर्शन आनंद, जिनके स्थान का निवास आनंद, और जिनके यहाँ पे भोजन प्रसाद आनंद। जगन्नाथ को भात जगत पसारे हाथ, ऐसा सुंदर भात वहां पर ठाकुर जी का मिलता है, उसको पाकर के किसको आनंद नहीं आता। तो ऐसे संपूर्ण प्रकार से आनंद स्वरूप श्री जगन्नाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय के जो कारक हैं,
महाराज कोरोना की फर्स्ट लहर जब आई थी, पूरे विश्व के एक भी ठाकुर जी ऐसे नहीं थे जिनका दर्शन सुलभ हो पाया हो। केवल जगन्नाथ जी थे, रथ पर बैठ करके पूरे विश्व को दर्शन दिया। रथ यात्रा उनकी नहीं रुकी, सब ने अपने घरों में बैठ करके चित्र के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया। हर प्रकार की सब चीज रुक गई, लेकिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नहीं रुकी, वो निश्चित हुई अपने क्रियानुसार। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले श्री जगन्नाथ जी हर प्रकार के तापों का समन्वय करते हैं, हर प्रकार के तापों का नाश करते हैं, जिनके शिखर पर ही नील चक्र विराजमान है। नील चक्र के माध्यम से जितनी भी आपदा विपत्ति इस पृथ्वी पर आनी है, सबको श्री जगन्नाथ जी ग्रहण कर लेते हैं। किसी भी प्रकार की आपदा को हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज विराज रहे हैं। एक बड़ी सुंदर भाव बताऊं, महाराज जी की सन्निधि में वसंत पंचमी के समय पर मैं जगन्नाथ जी में था, लाल जी के उत्सव में। महाराज जी ने एक बड़ी सुंदर भाव बताए। पूज्य बड़े महाराज जी अनंत श्री विभूषित श्री गणध्वजाचार्य जी गुरु जी महाराज, पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव, उन्होंने एक बड़ा सुंदर भाव एक भक्त के पूछने पर बताया कि जगन्नाथ जी के कानों का दर्शन क्यों नहीं होता। जगन्नाथ जी के सर्वांगीण अंग का दर्शन होता है, लेकिन जगन्नाथ जी के कर्ण का दर्शन क्यों नहीं है। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर भाव बताया। पूज्य बड़े गुरु जी कहते थे, बोले जब भी कोई भक्त पुकारे, क्योंकि भक्त पुकार ठाकुर जी कानों से नहीं सुनते, कानों से सुननी होगी तो वहीं पर स्थापित कोई भक्त होगा, उसी की सुन पाएंगे। लेकिन भक्त का और भगवान का हृदय एक है। भक्त के मन में कोई अभिलाषा प्रकट होती है, ठाकुर जी के हृदय में अपने आप वो भाव आ जाता है, बोलने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई भक्त आर्त भाव से ठाकुर जी का स्मरण करता है, ठाकुर जी का हृदय तुरंत कहता है कि अब चलो इसके पास। तो श्री जगन्नाथ जी उसकी रक्षार्थ दौड़ते हैं। तो जगन्नाथ जी उसकी रक्षार्थ जब दौड़ते हैं तो कहीं बलभद्र जी, सुभद्रा जी, लक्ष्मी जी आदि आदि परिकर के लोग कहीं किसी भी प्रकार से रुकावट ना बन जाएं, कहीं ये ना कह दें अरे वहां मत जाइए, वो भक्त आपके लायक नहीं है, वो स्थान आपके लायक नहीं है, अरे ऐसी स्थिति में आपको नहीं जाना चाहिए। तो किसी की भी बात को सुनने के कारक हम ना बन जाएं, उसके लिए ठाकुर जी ने अपने कान ही छुपा रखे हैं। लक्ष्मी जी यदि बोलती भी रहती है, ठाकुर जी चले जाते हैं, सेवा करके आते हैं, लक्ष्मी जी गुस्से में खड़ी रहती हैं, कहाँ गए थे? तब ठाकुर जी अपने कान खोलते, हाँ क्या कह रही थी आप? बोले आप कहाँ गए थे? हमने मना किया था नहीं जाना। ठाकुर जी बोले तो एक वैष्णव भक्त की वजह से यदि सबका कल्याण हो रहा है तो कल्याण तो हुआ, लेकिन सबके लिए वो श्रेष्ठता नहीं रहेगी, वो एक ही का श्रेष्ठ रहेगा, वो श्रेयस्कर भगवत प्राप्ति का कारण नहीं माना जाएगा। तो इसलिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र यहां पर इसलिए कहा गया ताकि सब उस श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकें जिस श्रेष्ठता को श्री परीक्षित जी ने प्राप्त किया, जिस श्रेष्ठता को सूरदास जी ने प्राप्त किया, जिस श्रेष्ठता को श्री जगन्नाथपुरी में सालवेग नाम के एक भक्त ने प्राप्त किया। जगन्नाथ जी के भक्तों का भी स्मरण किया जाएगा यहाँ पर। अभी तो पूरे 7 दिन का उत्सव बाकी है, क्रम बाकी है, खूब सबका स्मरण होगा, सबके भगवत भाव सुनने को मिलेंगे। वो श्रेष्ठ प्राप्ति कैसे संभव है, आप कृपा करके हमें बताइए। सूत जी महाराज प्रति उत्तर में कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी व्याल यानी कि सर्प के मुख में हम लोग ऐसे बैठे जैसे कोई सर्प का भोजन है।
कब तक जीवित हैं? बोले जब तक सर्प का मुख खुला हुआ है। जैसे सर्प मुख बंद कर लेगा तुरंत हमारी मृत्यु निश्चित है। मतलब जब तक काल अपना मुख खोल करके बैठा है तब तक हम लोग स्वस्थ हैं। जिस दिन काल का मुख बंद हुआ उस दिन हमारी मृत्यु निश्चित है। कई लोगों को कोविड हो गया तो उनकी मृत्यु हो गई, और कई लोग कोविड होने के बाद भी बिल्कुल स्वस्थ थे, बिल्कुल अच्छे थे। क्यों? क्योंकि काल की इच्छा नहीं थी उनके प्रसाद को उनको भोगने की। काल की जब इच्छा होती है तब मृत्यु होती है। लेकिन भगवत प्राप्ति में एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है। क्या? कि काल रूपी व्याल के भक्षण का जो भय हमारे भीतर विद्यमान है वो भय हमें ना हो। भगवत प्राप्ति में पहला कारण है कि मृत्यु का भय जीवन में ना व्याप्त हो। हमारे लिए काल व्याल ना बन जाए। हमारे लिए काल श्याम सुंदर है। हमारे लिए श्री राधारमन लाल जी काल स्वरूप है। हमारे लिए श्री जगन्नाथ जी काल स्वरूप हैं। वही हमारे लिए काल है। उनका अंगीकार करना हमारे लिए मृत्यु के समान हो जाए तो समझें कि हम वैष्णव भक्त हैं। कोई ये भाव ना रखे कि भाई उसकी मृत्यु हुई, ये भाव रखा जाए श्री राधारमन लाल जी ने उसका अंगीकार कर लिया, उसका सेवन कर लिया, उसको अपनी चरण सन्निधि प्रदान कर दी। देखो, भक्त बनने में और साधारण मानव होने में केवल इतना अंतर है कि साधारण मानव हर स्थिति परिस्थिति को अपने कर्मानुसार उसका दर्शन करता है। लेकिन भक्त की स्थिति ऐसी होती है, वो आने वाली हर स्थिति को, हर परिस्थिति को ठाकुर जी की इच्छा समझ करके स्वीकार करता है। मैं बीमार हो गया या अभी ये लाइट चली गई, ऐसी परिस्थितियां सबके जीवन में कुछ ना कुछ आती हैं। अब ये कथा के बीच में लाइट चली गई। अब साधारण मानव इसको क्या समझेंगे? ओहो, कथा में लाइट चली गई, जनरेटर खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ये स्थिति खराब है, वो स्थिति खराब है। लेकिन वैष्णव भक्त की दृष्टि ये नहीं जाएगी कि क्या खराब, वो इसमें भी लाल जी की इच्छा समझेगा, यहां पर भी लाल जी की कृपा समझेगा। वो यहां पर भी भाव यही समझेगा कि श्री लाल जी विराज रहे हैं पीछे। और अभी तो वन विहार की भावना रहती है इस काल में, तो ठाकुर जी वन में विचरण कर रहे हैं। तो वन में विचरण करते करते ठाकुर जी अपने सब सखाओं के साथ में दुबका धाई खेल रहे होंगे। तो कोई भक्त ढूंढता ढूंढता ठाकुर जी का कोई सखा ढूंढता ढूंढता यहाँ आ गया होगा। ठाकुर जी उससे छुपवे के काजे लाइट ही गोल कर दी, खूब लंबे समय तक गोल कर दी, ताकि वो देख नहीं पावे, वो खोज नहीं पावे। वो हम आप सब लोगों को देख करके चला गया, बोले लाल जी तो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये एक वैष्णव की भावना होती है, ये एक भक्त की भावना होती है। वो हर स्थिति में लाल जी की कोई ना कोई कृपा, लाल जी की कोई ना कोई इच्छा देख करके उस स्थिति को स्वीकार करता है। केवल इतना अंतर है साधारण मानव में और भक्त में। जैसे सुदामा जी, उनका चरित्र में कहते हैं ना, सुदामा जी को यदि किसी दिन घर में भोजन प्रसाद नहीं आता तो सुदामा जी अपनी पत्नी से प्रसन्न होकर कहते, अरे देवी देखा आज पूरे दिन भोजन नहीं मिला। पत्नी तो कहती है आज पूरे दिन भोजन नहीं मिला, हमारा जीवन कैसे कटेगा। लेकिन सुदामा जी कहते, अरे देवी हमारा जीवन कितना मंगलमय है। परसों ही एकादशी गई थी, लेकिन ठाकुर जी ने आज फिर से एकादशी करा दी, पूरे दिन देखो हमारा व्रत हो गया आज। एक भाव और, जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं होती, लेकिन आपको बताएं सबसे बड़ी एकादशी भी जगन्नाथपुरी में ही होती है। ये जो 15 दिन तक ठाकुर जी दर्शन नहीं देते किसी को, उतने दिन तक श्री जगन्नाथ जी की रसोई में ना तो भात बनता है, ना दाल बनता है, ना रोटी, ना सब्जी, ना कुछ भी नहीं। 15 दिन की एकादशी, एक साल की पूरी एकादशी ठाकुर जी एक संग कर लेते हैं। तो यदि ये भाव कोई रखे कि जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं होती, वो भाव अपनी जगह विद्यमान है। लेकिन ठाकुर जी व्रत तो फिर भी कर लेते हैं ना, 15 पूरे साल भर की एकादशी एक संग कर लेते हैं 15 दिन में, तो एकादशी वहां हो ही जाती है सब लोगों की। तो ऐसे ये सब भाव है। तो भक्त में और साधारण मानव में यही अंतर है।